हाय, शिखा दीदी हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। ये आप ही का चैनल है। और कैसी हो मेरी क्वींस। रियली हम लोग क्वींस ही हैं। बस ये है कि हम भूल गए हैं कि हम कुछ हैं। मुझे ये चीज़ जान के अच्छा लगा कि आपको पता है कि आपको कुछ क्या अच्छा लगता है, ये आपको पता नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं। हमें क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, ये हमें पता भी है कि नहीं। ये चीज़ बताती है कि हम कहीं खो गए हैं। हम सभी का करते करते क्या होता है ना कि हम ऐसे वुमेन्स हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारी भी कोई खुशी है, हमें भी कुछ अच्छा लगता है। ये हम पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, लेट मी रीड बिकॉज मैं भूल जाती हूँ। अच्छा होता है भूलना। तो है कि पूरा जीवन हमने दूसरों का सही में करते करते हमने पूरा झोंक दिया है अपने आप को। अभी हम चाहते हैं कि हम जानें कि हम खुश कैसे रह सकते हैं। क्योंकि हमारी जो लाइफ है ना, थोड़ी सी है। लगता है छोटी सी लाइफ है। नहीं, लाइफ हमारी बहुत बड़ी है। लेकिन कैसा होता है कि हमने जो सपने सजाए हुए होते हैं ना, वो सपनों की जो जगह है वो हमें कहीं ना कहीं छोटी सी दिखने लग जाती है जब हम पूरे दुनिया की, इनफैक्ट जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, परिवार वाले हैं, स्पेशली फैमिली वाले, हम उनके लिए करते करते अपने आप को सही में पीछे ही छोड़ देते हैं। देखो, मैं एक आपको बताती हूँ। जब एक मुझे एक चीज़ जान के बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे हिंदी वर्ड नहीं आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब सरप्राइज़ होता है। सरप्राइज़ गुड सेंस में होता है। मुझे अजीब सा लगता है कि जब हमारे यहाँ कोई लड़की है, उसकी जब शादी होती है ना, तो वो कितने सारे सपने सजाती है कि यार मैरिज होगी तो मस्त तैयार होंगी। मैंने तो बहुत सपने सजाए थे कि हाँ, मैं फ्री स्टाइल की साड़ी पहनूंगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद था कि जैसे सिल्क साड़ीज़ होती है हम पहनेंगे ऐसे करके। और ऑब्वियसली घर वालों को खुश रखने के लिए हम कुछ करेंगे, सब हमसे खुश होएंगे। और हाँ, बारिश में नहाएंगे दीदियों के साथ, जेठानी देवरानी जो भी होंगे, लड़कियां लेडीज़ जो हैं उनके साथ बारिश में नहाएंगे। मतलब ये जो सपना है ना, मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट क्या होता है ना कि हमें हकीकत पता नहीं होती है। जो हमने सोचा रहता है ना, वो कहीं ना कहीं एक पीछे ही छूट जाता है, क्योंकि हम एक्चुअल में खुद को भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सॉरी, मुझे यहाँ देखना चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं सुधारूंगी। तो मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको, एक लाइफ की सच्चाई जो हम जब बच्चे थे ना तो हमें पता नहीं था। उसके लिए बोलना चाहिए कोई गलती नहीं है, बस हमें कभी ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, हमें दिया ही नहीं गया। तो आफ्टर मैरिज हम लोग कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करें। तो एक चीज़ बताती हूँ कि जब मैं 11वीं 12वीं क्लास में थी तो हमारे यहाँ हिंदी के सर हुआ करते थे। मैं हिंदी मीडियम से हूँ, बहुत सारे लोग होंगे जो रिलेट कर पा रहे होंगे। तो एक सर ने एक हिंदी में कविता पढ़ी थी, कोई तो फेमस पोएट्रेट थे। तो वो उसमें तो ये था कि एक लेडी के बारे में बता रहे हैं, एक लड़की के बारे में बता रहे हैं कि जब वो शादी जब उसकी नहीं हुई है, तब वो कैसे डोली में मस्त बैठने वाली रहती है। तो जब सपने सजाती है कि हाँ, जब मैं पूरा सुंदर से चुनरी ओढ़ के मस्त प्यारी सी साड़ी लहंगा जो भी है वो ड्रेसअप करके पहन के, और मैं वहाँ जाऊँगी शादी होके, तो मैं कैसे रहूँगी, कितनी खुशी मिलेगी, ये सब सोचती रहती है, वो सपने सजाती है। लेकिन एक्चुअल में सच्चाई ये है कि आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। ये सोच के हो सकता है कि आपकी आंखों में भी पानी आ जाए। लिटरली जब वो डोली में बैठ के कितने सारे ड्रीम्स देखती है कि यार ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट हकीकत ये है कि हम सभी के साथ कि आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। और क्योंकि वो सपने पूरे के कभी होते ही नहीं हैं, क्योंकि जो इंसान की जो इच्छाएं हैं, आपसे जो जुड़े हैं, हो सकता है आपने उनके लिए बहुत कुछ, हो सकता है क्या, ऑब्वियसली आपने उनके लिए बहुत कुछ किया हो। छोटा 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 जो हम सेक्रीफाइस करते हैं फैमिली के लिए, वो हमारा एक त्याग है। और इतना बड़ा त्याग जो हम करते हैं उनकी खुशी के लिए, वो कोई और नहीं कर सकता है। क्योंकि जो धरती माता है, हम वो ही पोषण कर सकते हैं परिवार का एक तरह से। बट मैं ये बोलूँगी बहुत अच्छा आपने किया है, अपने आप को थम्स अप कहो, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है।
लेकिन एहसास कराओ कि हाँ आपने जो किया बहुत अच्छा किया, बहुत महान हो, अच्छा है। लेकिन आता बस, मराठी में सुना होगा आता बस, मतलब इसके बाद अब हमें ज़्यादा सहन नहीं करना है। सहन तो इनफैक्ट नहीं करना चाहिए, बट हम परिवारों को जोड़ने के लिए किया, सब साथ में रहें, हम बहुत सारी चीज़ें सहन कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली हम अपनी खुशियों को धीरे धीरे त्याग करते, भूल जाते हैं। सामने वाले को, फैमिली मेम्बर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, हम सोचते जाने दो ना यार। लेकिन कहीं ना कहीं जब धीरे धीरे, जैसे नहीं, आप एक डब्बा लो, देखो उसमें आप थोड़ा सा दाल डालो या गुड़, चलो एक डब्बा लेते हैं हम स्टील का, उसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा सा गुड़ डालते जाओ, तो एक समय आएगा वो पूरा डब्बा गुड़ से भर जाएगा। और यदि आप कुछ और डालोगे, ठीक है, मान लो कुछ भी बिटर सा कुछ आपने डाला, उसमें मेथी दाने डाले या जो भी कड़वा आइटम, वो भी भरता जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, समय के साथ साथ आपके मन में भी आपको रियलाइज़ होगा कि हमने अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं किया, और जब आपको रियलाइज़ होगा तब आप अपनी खुशी क्या बहुत कुछ खो चुके होंगे। तो सखियों, मेरी क्वींस, आप सभी से मेरा कहना यही है, रियलाइज़ करो, बुरा मत मानो कि ठीक है हमारे साथ जो भी बुरा हुआ उसको आप अभी लो कि हाँ अभी हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम आज से ही सही हिम्मत करते हैं, मेरा हाथ पकड़ो, मैं आई हूँ तुम्हें उठाने, ठीक है, हम उठेंगे, हम अपने लिए करेंगे, और इसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन हाँ, हार नहीं मानना है, बस एक काम कर लेना, हार नहीं मानना है, ठीक है। तो देखो, हम रिश्ते निभाते हैं, बहुत सारे हम होते हैं, सबसे पहले कौन से पकड़े बहुत सारे रिश्ते हैं, कन्फ्यूज़न, चलो वुमेन, हम हैं बेटी, बहू वहाँ पर सुन के डर लगता है हम हैं पत्नी, हम हैं जो भी ये देवरानी है, जेठानी है, वॉटेवर, जो जो भी रिलेशंस हमने बना के रखे हैं, वुमेन हैं, वुमेन्स है। बट अपने आप को देखो, मैं सबसे पहले यही बोलूँगी कि वुमेन्स तो मानो ही मत, क्योंकि तुम वुमेन्स के पहले क्या हो, ह्यूमन, ठीक है। वुमेन्स के पहले आता है ह्यूमन, तो अपने आप को हमें ह्यूमन जैसे ट्रीट करना है। वुमेन्स ठीक है, उनका एक पर्टिकुलर काम है, ये करो वो करो, दुनिया भर का हमारे मत्थे चढ़ा है, बट अपने आप को ये याद रखो कि इंसान मानो, आपकी भी सीमा है। आप यदि ज़्यादा वायलेंस एक्सेप्ट करोगे तो सामने वाला हावी होने वाला है। हमें वही बोल रही हूँ, आता बस, आपको पता है ना क्या सही है क्या गलत है, तो आप स्टेप लो। लेकिन अभी सबसे पहले ये है कि अपने आप पे विश्वास रखो, आप इससे बाहर निकल जाओगे। तो हमें धीरे धीरे ही प्रयास करना पड़ेगा। बेबी क्रॉलिंग पता है ना, हमने जैसे छोटे बच्चों को कैसे पालते हैं, देखा भी हुआ होगा कि कैसे हम छोटा थोड़ा स्टेप बढ़ाते हैं, तभी जाके बच्चा चलना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है। ऐसे ही आपको अपने लिए स्टेप्स करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप कुछ भी नहीं हो। इतना जो, या फिर आप ऑफिस में जा रहे हो तो आप तो दैट इज़ मतलब हो गया सब। आप अपने खुशी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, ठीक है। मैं बस, मेरा आपके लिए यही है। तो एक छोटा सा हम काम कर सकते हैं। मेरी एक जो सहेली थी बचपन में, ठीक है, मैं एक चीज़ बताती हूँ, उससे आप रिलेट कर पाओगे और आप सीखोगे कि कितना, मतलब ऑब्वियसली जब आप उसको एक्सेप्ट मतलब फॉलो कर लोगे अपनी लाइफ में, जब आप उसकी फीडबैक देखोगे तो आप सरप्राइज होगे कि यार हाँ, ऐसे काम किया जाता है। आज हम दुखी क्यों हैं, क्योंकि हमने जो भी बताया ना, घड़ा जब हमने से गुड़ का इकट्ठा कर करके हमने बहुत सारा कर रखा, तो हमें बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स है हमारे मन में। और यदि हमने मेथी दाना सपोज बिटर है तो हमने उसका इकट्ठा करके रखा, तो वो फीलिंग्स इकट्ठी हो जाएंगी। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले खुशी का लेवल बढ़ाना है। हमें नहीं पता है हमें क्या अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, आईने में देख के खुद को मुस्कुरा दो, यही खास है तुम में। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बालों का कलर क्या है, तुम मोटी हो पतली हो, तुम कितना खुश हो अंदर से, यही मायने रखता है। तो हमें क्या करना है, मेरी एक सहेली का मैं किस्सा बता रही थी, मैं भूल गई तो उसने एक बार क्या हुआ, जब हम लोग वॉक करके, मतलब हम लोग क्या करते थे, खाना खा लेते थे बचपन में, और शाम को खाना खाने के बाद छत पे जाते थे टहलने।
ठीक है। तो मैंने अपने फ्रेंड को ऑब्जर्व किया, या तुम हंस कितना रही हो, क्या हो गया आजकल, बहुत हंसती रहती है, जब देखो हंसी, स्माइल करती हो, हंसने की कोशिश करती हो। तो उसने मुझे एक चीज़ बताई, वो उसने मुझे बचपन में बताई और मैं आज भी फॉलो करती हूँ। तो मैं रियलाइज़ कर पाती हूँ हाँ कितनी कैसे चीज़ें इम्पैक्ट करती है, कैसे चीज़ें चेंज हो जाती है। तो उसने मुझे बताया कि मैं कुछ हफ्तों से ट्राई कर रही हूँ ज़बरदस्ती खुश होने के लिए, हंसती वैसे ऐसा करके। तो ऐसा कोशिश करती है वो कि थोड़ा थोड़ा हंसता। तो बाद में उसने फील किया, 3 हफ्ते में फील किया कि उसकी आदत ही हो गई हंसने की। और पता है ये ऐसे ही होता है, आप है ना कोई सी भी एक आदत लो, उसको 3 वीक्स करो। 3 वीक्स बड़ा टारगेट ना लेके आप 1 हफ्ते का रखो, और फिर धीरे 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 आप उसी राह पे चल पड़ोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं क्या करने लगी हूँ पता है, आपको बताती हूँ, ठीक है। देखो जब जैसे हम वॉशरूम गए, वहाँ मिरर वगैरह रखा रहता है, तो हाथ धोने के पहले या हाथ धोने के बाद ही चलो, हम मिरर वहाँ है तो मैं देखती हूँ अपने आप को, अच्छा कैसी लग रही हूँ, नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम वही मैंने बताया, मोटे हैं पतले हैं कैसे हैं वो नहीं, लेकिन जो देखो ना खुद को, शुरू में मुझे भी इसे स्माइल देख के नहीं आती थी, फिर अभी ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट हो गया है, क्योंकि मैं हमेशा करती हूँ, मैं जाती हूँ देखती हूँ मुस्कुरा देती हूँ अपने आप को। तो मैं उस फेस के जो एक्सप्रेशंस है ना, एक्सप्रेशंस को फील करती हूँ, कैसा दिख रहा है मेरे एक्सप्रेशंस, मतलब। तो फिर पता है धीरे धीरे करते करते मुझे अभी आईने को देख के मैं मुस्कुरा ही देती हूँ, मुझे आदत हो गई है। तो हमें धीरे धीरे सीखना पड़ेगा कि भाई खुश रहने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। फिर आप जानोगे, जब आपको अंदर से जब वो हैप्पी लेवल वाली फीलिंग आएगी ना, तब आपकी लाइफ काफ़ी अलग हो जाएगी। और हम उस पर भी बात करेंगे कि हमें कैसे सबसे पहले पहचानना है कि क्या चीज़ें हैं जो हमें हर्ट करती हैं, जो हमारे हैप्पी लेवल को डाउन करती है। तो हम सीखेंगे धीरे धीरे। बट मेरा आप सभी से प्रॉमिस, आप सभी मुझे दो कि आप मेरा हाथ थामोगे और हम सीखेंगे कि हमें खुश कैसे रहना है। तो उसके लिए आप सभी को भी एक मिरर करके देखो यार, हो सकता है देखो तुम शुरू शुरू में इतनी तकलीफ़ में हो, क्योंकि मैं अभी जो बोल रही हूँ ना, मुझे पता है तकलीफ़ क्या होती है, और जो होती है ना वो सिर्फ हमें अपने ही देते हैं सबसे ज़्यादा तकलीफ़। जो मतलब नेचुरल डिज़ास्टर्स नहीं होते हमारी लाइफ में कि भैया जैसे भूकंप आ गया तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, वैसे बहुत कम लोगों के साथ होता है नेचुरल डिज़ास्टर वाली जो तकलीफ़ें हैं। बट जो हम वुमेन्स है ना, उनके साथ जो तकलीफ़ें आती है वो ह्यूमन के से इन्वेंट की हुई आती है। मतलब लोग हमें कुछ भी बहुत ज़्यादा बुरा भला बोलते हैं या हमारे साथ डील ऐसा करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को अपनी मार्केटिंग ही वैसे की है। उस पर भी हम बात करेंगे। तो मेरा ये कहना कुल मिला के ये है कि हमें फोकस करना है खुद की खुशी पे काम करने के लिए, और तुम वो कर सकती हो। क्या लगता है? आप सभी को बताना है कि जब आप आईने में देखते हो, मैं ये बोल रही थी कि हो सकता है कि आप आईने में जब आपको खुद को देखो और अपनी लाइफ में इतनी तकलीफ़ें हैं ना, तो आपके हो सकता है आंसू भी छलक पड़े, फूट फूट के रोने का मन करने को करे, तो रो लेना, मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। लेकिन ये तुम्हारे आखिरी आंसू है। उसके बाद पानी पी लेना, मेरा ध्यान रखना, मेरी बात, पानी पी लेना। और उसके बाद धीरे धीरे हम, जैसे रास्ता होता है ना अपना, बनाते रहेंगे स्माइल वाला, अपने लिए रास्ता बनाएंगे। कोई आके आपके लिए रास्ता नहीं बनाएगा खुशियों के लिए, हमें खुद करना पड़ेगा। ठीक है? तो आप प्रॉमिस करो कि आप अपने आप को आईने में देखोगे, और आपको सबसे पहले फर्स्ट आप जब देखते हो तो आपको क्या फील आता है, आप वो एक्सप्रेशंस, जो एक्सपीरियंस है आप मुझसे शेयर करो। ठीक है? आप चैट करके आप बता सकते हो कि आपको कैसा लगा, आपको लिटरली लगा क्या कि आपको हंसी आई या आपको थोड़ा सा दुख हुआ, क्या जो भी फीलिंग्स है ना आप बताओ, क्योंकि वो चीज़ें हम शेयर करेंगे और तो आप भी जानोगे कि अच्छा अभी मैं यहाँ स्टैंड कर रही हूँ, फिर मुझे अपना हैप्पी लेवल धीरे 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 करके बढ़ाना है। ओके क्वींस, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ। आई होप आप सीखोगे इन बातों को। इन्जॉय तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरों की खुशी के लिए लाइफ में अब हम रियल वाला इन्जॉय करेंगे खुद के लिए। ओके क्वींस, ये बाय।